मम्मी अक्सर मुझसे बात करना चाहती थी पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता, मेरा ध्यान फ़ोन पे रहता, मैं कुछ और सोचता रहता। वो बोलती रहती अपने बारे में बताती रहती, हाँ, इस तरीके से मेरा रिस्पॉन्स रहता था। सोचो, दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है वो मेरे लिए, बट मैं ध्यान से सुन नहीं रहा हूँ या मेरा ध्यान वहाँ पे नहीं है। पापा अपनी कहानियाँ बताते थे कि कैसे 70 रुपये वो रूम का रेंट दे के रहा करते थे एक ज़माने में, एंड वो भी मैं नहीं सुनता था। एंड आज मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं सुनना चाहता हूँ उनकी सारी स्टोरियाँ, पर आज वो सुनाने को नहीं है। वैसे ये स्टोरी झूठ है, मेरे माँ बाप जीवित हैं, बट वो मुझसे बातें करते थे, मैं ध्यान नहीं देता था, मेरा ध्यान कहीं और रहता था। सोचो अगर ये स्टोरी सच होती, सोचो अगर आज वो इस दुनिया में नहीं होते, कितना बड़ा रिग्रेट होता मुझे। मैं कुछ भी कर लेता, कितना, क्या आखिर क्या कर रहा था मैं उस फ़ोन में, किस लड़की से बात कर रहा था, क्या रील स्क्रॉल कर रहा था, क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, क्या वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी, क्या वो सारी चीज़ें वापस ला पाएंगे मेरे माँ बाप को अगर मुझे उनकी स्टोरी सुनना हुआ। और क्या सोच रहा था मैं, कुछ ज़रूरी सोच रहा था सक्सेस के बारे में, कितना पैसा कमा लूँगा, कितना बड़ा करोड़पति बन जाऊँगा, पर क्या माँ बाप को वापस ला पाता अगर वो चले गए होते? नहीं। तुम भी ऐसे मिस्टेक करते हो, तुम भी फोकस नहीं रह पाते हो, तुम्हारा ध्यान भी कहीं और रहता है, तुम्हारे माँ बाप बात कर रहे होते पर तुम कुछ और ही सोच रहे होते हो। ऐसा क्यों करते हो? वही इस वीडियो में मैं फिक्स करने वाला हूँ। आज तुम्हारी अटेंशन स्पैन फिक्स हो जाएगी, तुम्हारा फोकस बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा। पहले समझ लेते हैं अटेंशन स्पैन होता क्या है। वेल, किसी एक चीज़ पे हम कितनी देर तक फोकस कर पा रहे हैं वही हमारा अटेंशन स्पैन होगा। लेट सपोज अगर हम एक बुक रीड कर रहे थे, एक लाइन पढ़ते हैं, एंड वो लाइन पढ़ते पढ़ते हम कुछ और सोचने लगे, तो उस लाइन पे कितनी देर तक फोकस था हमारा? 8 सेकंड। इंस्टाग्राम चला रहे, एक रील देख रहे हैं, तो 8 सेकंड, 10 सेकंड एक रील देखा, स्क्रॉल कर दिया, 15 सेकंड एक रील देखा, स्क्रॉल कर दिया। कुछ काम करने बैठे थे, 10-15 सेकंड बाद कुछ और सोचने लगे, या इंस्टाग्राम चलाने गए, या नेटफ्लिक्स देखने लगे, या व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ गया। तो ले देखिए हमारा अटेंशन स्पैन कितना है, लगभग 8 सेकंड का। अभी गूगल करोगे तो एवरेज ह्यूमन का जो अटेंशन स्पैन अब हो चुका है वो 8 सेकंड का है। अब तुम ही मुझे बताओ कि तुम एक चीज पे सिर्फ 8 सेकंड के लिए फोकस कर पा रहे हो, तो क्या इस हिसाब से तुम सक्सेसफुल बन पाओगे? कभी नहीं बन पाओगे। तो कैसे फिक्स करें इस चीज को? पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि दो तरीके की डिस्ट्रैक्शन होती है, एक आउटर होती है, एक इनर होती है। पहले आउटर वाली समझ लेते हैं। आउटर डिस्ट्रैक्शन हमें कैसे होती है? जो बाहर की डिस्ट्रैक्शन होती है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाहर की चीज़ें क्या डिस्ट्रैक्ट कर सकती? कहीं से कोई शोर आ गया, या सामने कुछ दिख गया, कोई कुछ इशारे करने लगा, इस तरीके की चीज़ें मुझे बाहर से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। काश ऐसा कोई जादू होता कि हम अपना कान ही बंद कर देते काम करते टाइम, कितना बढ़िया रहता ना। बट ये इस तरीके से भगवान ने हमें नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए। अभी तुम जंगल में हो, कभी कब शेर आ गया, कब जंगली हाथी दहाड़ते हुए आ रहा है, तो तुम्हारा कान एक्टिव रहना चाहिए ना, वो सुनेगा एंड तुम वहां से भागोगे अपनी जान बचा के। तो एक तरीके से ये डिस्ट्रैक्शन थोड़ा यूजफुल था। इवन दो ये डिस्ट्रैक्शन यूजफुल है, हमारे सारे सेंसेस हमेशा एक्टिव रहते हैं ताकि मतलब सर्वाइवल में हेल्प करने के लिए, तब भी ये चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। भाई मेरे रूम में थोड़ी कोई हाथी आ रहा है, अब हम आदि मानव जमाने में थोड़ी चल रहे हैं, अब थोड़ी कोई भूकंप आ रहा है इतना, मतलब मैं एक सेफ इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स लगा सकते हैं, उसमें कुछ भी प्रोडक्टिविटी म्यूजिक ऑन कर सकते हैं, हमें बाहर की कोई चीज़ें सुनाई नहीं देंगी, डिस्ट्रैक्शन खत्म। हम अपना टेबल, अपनी चेयर एक दीवार के, एकदम प्लेन सिंपल दीवार के सामने लगा सकते हैं एंड वहाँ से वर्क कर सकते हैं, जैसे एलेक्सा मूजी करता है। सामने कुछ नहीं दिखेगा, हम डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, सारा फोकस वर्क पे रहेगा। तो अब ये तो था आउटर डिस्ट्रैक्शन, जिसको हमने खत्म कर दिया। सिंपली एक नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन लगा के दीवार के सामने टेबल रख के, ना कुछ दिख रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है, फोकस हमारा बिल्कुल इंप्रूव हो गया। बट एक चीज होती है इनर डिस्ट्रैक्शन। अब वो क्या होता है, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? देखो, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें अचानक से थॉट आता है कि दूध रखा है गैस पे गर्म होने के लिए, या चार्ट पेपर लेना था यार। जैसे बचपन में नहीं होता था, हम पढ़ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, रात में याद आया बिल्कुल 7, 8, 9, 10, 11 बजे कि मैम ने बोला था चार्ट पेपर लेना था, ये बना के ले आना था। तो हम अचानक से पेरेंट्स को बताएं कि चार्ट पेपर लेना है भैया, चार्ट पेपर लेना है, तो रात को भागे भागे जाए लेके आए। इस तरीके से अचानक से थॉट आते हैं कि अरे यार अंडे खत्म हो गए, अंडे लेना था। तो अब दिक्कत क्या है इसमें पता है? तुम कोई काम कर रहे हो, उस काम को तुरंत छोड़ो, जाओ दूध देखने, जाओ चार्ट पेपर लेने, जाओ अंडे खरीदने, जाओ किसी का रिप्लाई करना, तुम्हें याद आ गया। तो वो तो सही चीज़ नहीं है ना, क्योंकि तुम जिस काम पे फोकस कर रहे थे वहाँ से फोकस टूट गया ना तुम्हारा। अटेंशन स्पैन और फोकस कैसे इंप्रूव होगा? जब एक काम को लंबे समय तक करोगे। अब इस तरीके के थॉट आ जाते हैं तो हम उस पर काम करने चले जाते हैं, तो बस इतना ही हमारा रह गया। बल्कि हमको इसको बढ़ाना है ना, जितना ज़्यादा एक काम पे फोकस रहेंगे, जितना देर तक काम करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा अटेंशन स्पैन इंप्रूव होगा। बट दिक्कत क्या है कि 5 मिनट 10 मिनट करते हैं, कुछ थॉट आ जाता है कि चलो ये करना है। तो अब इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से जो इनर थॉट्स हैं, इनर डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको फिक्स कर सकते हैं। पहली चीज तो तुम ये जान लो कि जो थॉट्स अचानक से आ जाते हैं, हम इनको रोक नहीं सकते, इनको कभी रोका नहीं जा सकता। तो दो सॉल्यूशंस क्या हैं? पहला सॉल्यूशन ये है कि तुम वर्क कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना फोकस तुम्हारा बिल्कुल लगा हुआ है ना। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, अचानक से मुझे कुछ याद आता है कि अरे कुछ जरूरी याद आ गया,
तो वीडियो छोड़ के तो उसको करने नहीं चले जाना है ना, बिल्कुल नहीं। और ये भी नहीं कर सकते कि वीडियो कंटिन्यू रखें एंड वो थॉट भी दिमाग में रखें, क्योंकि वो थॉट डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा एंड वो ज़रूरी चीज़ है, फिर दिमाग से भूल भी जाएंगे। तो उसके लिए तुमको एक छोटी सी डायरी हमेशा रखनी है, एक नोट पैड या कुछ भी, उस पर उस चीज़ को लिख लो कि हाँ अंडे ख़त्म हो गए हैं, जब भी मार्केट जाना है लेके आना, मतलब एक्स लाना है, बाई एक्स, जो भी तुम्हारा थॉट है। चार्ट पेपर, रिप्लाई करना है अपने मैनेजर को, रिप्लाई करना है अपने दोस्त को, रिप्लाई करना है उस लड़की को, जो भी थॉट आया अचानक से ना उसको लिख लो। मम्मी को कॉल करना था, लिख लो। ये नहीं कि कुछ भी थॉट आया तो उस पर तुरंत एक्ट नहीं करना है, संभलना है। जो काम कर रहे हो अभी पूरा फोकस उस पर रहना चाहिए। इस तरीके के थॉट्स आएंगे बट उन्हें हमें डिस्ट्रैक्ट करने नहीं देना। अब होता क्या है पता है, लोग 5 मिनट काम करते हैं या 2 मिनट स्टडी करते हैं, इंस्टाग्राम का कुछ ऐसा याद आ जाता है, इंस्टाग्राम पे चले गए, 5 मिनट आधे घंटे इंस्टाग्राम चलाए, फिर व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप पे चले गए। इससे तुम कर क्या रहे हो, 5 मिनट यहाँ फोकस कर रहे हो, 5 मिनट वहाँ कर रहे हो, 10 मिनट वहाँ कर रहे हो। अटेंशन स्पैन की तुम माँ चोद रहे हो। अगर तुम्हें इंस्टाग्राम चलाने का भी मन कर रहा है, इंस्टाग्राम पे कुछ ज़रूरी है, उसको भी नोट कर लो कि पहले जो कर रहे हो इसको पूरा करो, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करो, फिर 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाओ। वैसे तो इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें भी डिस्ट्रैक्ट करती है, पर तुम एग्जाम्पल से समझ रहे हो ना कि एक काम में लंबे समय तक करो, उसके बाद जो करना है उसके बाद करो, एक काम को पूरा फिनिश करो। कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ करोगे तो अटेंशन स्पैन फिक्स नहीं होगा, इंप्रूव नहीं होगा। अब जब तुम उस चीज़ को नोट कर लोगे तो वो तुम्हारे दिमाग से उतर जाएगा, उसको दिमाग में नहीं रखना, ना ही उस पर तुरंत एक्ट करना है, ना ही उसको दिमाग में रखना है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। तो उसको नोट कर लिया, वो चीज़ दिमाग से उतर गई तो बिल्कुल तुम्हारा दिमाग रिलैक्स हो जाएगा कि वो तो वहाँ लिखा है, बाद में कर लेंगे जो भी रहेगा। तो पूरा फोकस जो तुम करंट में काम कर रहे हो कि पढ़ाई, स्टडी, वीडियो रिकॉर्ड करना, पूरा फोकस तुम्हारा उस पर रहेगा। इस तरीके से फोकस और अटेंशन स्पैन इंप्रूव होता है। अब दूसरा तरीका जिससे तुम्हारा अटेंशन स्पैन इंप्रूव होगा, तुम्हारा फोकस इंप्रूव होगा, ये इनर थॉट्स को तुम कंट्रोल कर पाओगे, जो इनर डिस्ट्रैक्शंस है इसको कम कर पाओगे, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना कैसे होता है, बस आपको सिंपल बैठना है, सिंपल आपको सांस लेनी है एंड सांस छोड़नी है एंड पूरा आपका फोकस सांसों पे होना चाहिए। जब आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, पूरा फोकस उस पर कर रहे हो ना, उस टाइम आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आ रहा होता है। तो आप कभी क्या कर रहे हो, जब आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो, आप अपने मेन टास्क पे फोकस कर रहे हो। थोड़ी देर करोगे, 8-10 सेकंड, दिमाग में कोई थॉट आ जाएगा एंड वो सोचने लगोगे एंड उसी थॉट को कहेंगे इनर डिस्ट्रैक्शन। जैसे तुम स्टडी कर रहे थे, कुछ याद आ गया कि दोस्त के साथ वो क्रिकेट जो मैच हमने खेला था उसमें मार गए, तो उसको इनर डिस्ट्रैक्शन कहेंगे। जब तुम मेडिटेशन कर रहे हो तो तुम्हारा अपनी सांसों पे फोकस करना, वो तुम्हारा मेन वर्क है, तुम्हारा फोकस पूरा उस पर होना चाहिए। बट कुछ थॉट आ गया तो वो हो गया तुम्हारा इनर डिस्ट्रैक्शन, उस थॉट ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया। अब वापस तुम्हें क्या करना है, मेडिटेशन में क्या करना होता है, जैसे ही थॉट आया, जैसे ही तुम डिस्ट्रैक्ट हुए, जैसे ही तुम मतलब तुम्हें समझ आ गया कि तुम कहीं और कुछ और सोचो, जैसे तुम्हें वो रियलाइज़ हुआ, तुमने एक्नॉलेज किया, तुरंत आपको वापस से अपनी सांसों पे फोकस करना है। फिर 5 सेकंड 10 सेकंड सांसों पे फोकस करोगे, फिर ध्यान भटक जाएगा, फिर वो इनर डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, कोई थॉट आ जाएगा, वो सोचने लगोगे। फिर जैसे ही ध्यान आए कि तुम भटक चुके हो, वापस आना है, अपनी सांसों पे फोकस करना है। हो क्या रहा है, तुम मेन वर्क कर रहे हो, फिर एक इनर डिस्ट्रैक्शन आ रही है, फिर जैसे ही तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो, तुम वापस अपने मेन वर्क पे आ रहे हो, जो कि है। इससे हो क्या रहा है, तुम अपने ब्रेन को बिल्कुल मतलब प्रैक्टिस करा रहे हो कि हमारा पूरा फोकस जो है मेन वर्क पे होना चाहिए, जो कि ब्रीदिंग है या पढ़ाई है या वीडियो रिकॉर्ड करना, जो भी है। एंड जब हम मेन वर्क करते रहेंगे, इस तरीके के इनर थॉट्स आएंगे, इनर डिस्ट्रैक्शंस आएंगे एंड हमें करना क्या है, उस पर रिएक्ट नहीं करना है। अगर कुछ बहुत ज़रूरी हुआ तो उसको नोट कर लेना है, वरना इग्नोर कर देना है एंड वापस से मेन वर्क पे फोकस करना है। इससे हो क्या रहा है, आप 5 मिनट 10 मिनट काम कर रहे हो, कोई थॉट आ रहा है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बट आप उस पर 5 मिनट 10 मिनट उसको भी नहीं दे रहे हो, आप उसको दे रहे हो 5 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड एंड वापस वर्क कर रहे हो। 10 मिनट वर्क कर रहे हो, फिर ऐसा कोई थॉट आ रहा है, 2 सेकंड 5 सेकंड उस पर टाइम दे रहे हो या नोट कर ले रहे हो कुछ जरूरी है, फिर 10 मिनट काम कर रहे हो। इससे जो लेंथ है फोकस होने की वो बढ़ जा रही है आपकी। पहले क्या हो रहा था कि तुम भाई 2 मिनट काम कर रहे थे, फिर 10 मिनट इंस्टाग्राम चला रहे थे, फिर 5 मिनट किसी को कॉल कर ले रहे थे, फिर 4 मिनट किसी से चैट कर ले रहे थे, फिर 1 घंटे मूवी देख ले रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। बट अभी क्या हो गया है, तुम वर्क कर रहे हो, कोई भी अर्ज आ रही है, चाहे मुठ मारने की, चाहे मूवी देखने की, चाहे इंस्टाग्राम चलाने की, उसको तुम बस 2 सेकंड 5 सेकंड का ही टाइम दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, फिर वापस फोकस कर रहे हो वर्क पे। तो तुम्हारे वर्क की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जा रही है वर्क पे फोकस करने की, कि तुम आधा घंटा लगातार वर्क कर रहे हो, फिर कोई थॉट आ रहा है छोटा सा, फिर तुम उसकी माँ चोट दे रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, फिर तुम आधा घंटे अपने वर्क पे फोकस कर रहे हो। इस तरीके से तुम्हारा फोकस जो इंप्रूव होता चला जाएगा। एंड ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा मेडिटेशन का जो सेशन है वो कितना लंबा है, 5 मिनट 10 मिनट 15 20 आधा घंटा 1 घंटा। मैं बेसिकली 20 मिनट से आधे घंटे डेली मेडिटेट करता हूँ। मेडिटेट करने में होता क्या है, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान सांसों पे है,
फिर अचानक से दिमाग कुछ और सोचने लगता है। जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भटक चुका हूँ, मैं वापस सांसों पे आता हूँ। यही प्रोसेस रिपीट करता रहता हूँ। जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, वापस सांसों पे आता हूँ। इसी प्रोसेस को रिपीट करता रहता हूँ। इससे मेरे ब्रेन को ये पता चल जाता है कि हमें मेन टास्क पे फोकस करना है। बाहर के जो भी थॉट्स आएंगे उनको इग्नोर करना है, उन पर रिएक्ट नहीं करना है। बस इतना ही करो, मल्टीटास्किंग छोड़ दो, सोशल मीडिया जो तुम इतना ज़्यादा चलाते हो उसको थोड़ा कम कर दो एंड तुम्हारा अटेंशन स्पैन इंप्रूव हो जाएगा। प्लस अगर तुम चाहते हो मुझसे पर्सनली बात करना, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ऑनलाइन पैसे कमाने से रिलेटेड एंड तुम चाहते हो मेरी हेल्प लेना पर्सनली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से तुम कॉल बुक कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम चलते हैं।